मैं रास्ते से गुजर रहा था, दिल भारी था, कदम बोझिल थे और जिंदगी जैसे हर तरफ से बंद होती जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक नेक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में रहमत थी। उन्होंने मुझे देखा और पुकारा, बेटा तू परेशान लग रहा है, क्या मसला है तेरा? मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, अम्मा जी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। कर्जा है, गरीबी है, फकीरी है, लाचारी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। 232। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, प्यार से कहा, बेटा आज तुझे मैं ऐसे 2 कलिमात बताऊंगी जो अल्लाह को राज्य करने वाले हैं। अगर तूने यकीन के साथ इन्हें पढ़ लिया तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। फिर उन्होंने कहा, पहला अलिफ लाम मीम और इसके साथ एक खुफिया जुमला शामिल करना, बस 11 बार पढ़ लेना। अगर 11 मिनट के अंदर अल्लाह की मदद तेरे घर और तेरी जिंदगी में ना आए तो फिर आकर मुझे कह देना। मेरे दोस्तों, वो कोई आम औरत नहीं थी। लोग कहते थे जिसे भी वो वजीफा देती है वो कामयाब हो जाता है, और यकीन मानिए मैंने उससे ये अमल मांगा भी नहीं था। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था, मगर अल्लाह को शायद मेरी हालत पर रहम आ गया और उसी के जरिए ये खजाना मुझे मिल गया। मैंने उसी वक्त अपना मसला उसे बताया। उसने कहा, बेटा मसला कोई भी हो ये अमल असर जरूर करेगा। और दोस्तों, पहले ही दिन इस अमल ने ऐसा असर दिखाया कि लगभग 60 शून्य का इंतजाम अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं कसम खाकर कहता हूं ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम मैंने इस अमल को दोबारा पढ़ा और यकीन करें लगभग 5 लाख का ऐसा गैबी इंतजाम हुआ कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल अपने तक नहीं रखा, मैंने हर उस गरीब, बीमार, लाचार इंसान को बताया जो मेरे पास आया, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज हो या सामने आकर रोता हुआ इंसान। मैंने कहा मैं ये नेमत छुपाऊंगा नहीं। पिछले 7 महीनों से मैं रोज ये अमल पढ़ रहा हूं और हर दिन अल्लाह की मदद अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। और यकीन करें ये अमल डूबती कश्ती को किनारे लगा देता है, ये अमल फकीरों को बादशाह बना देता है। अब मैं आपके सामने अलिफ लाम मीम का वो खुफिया अमल, वो खुफिया तस्बीह, वो राज्य पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे, ए मौलवी अल्लाह तेरा भला करे, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे, मगर इस अमल ने हमें एक ही दिन में फकीर से बादशाह बना दिया। कल ही मैंने लगभग 7-8 बहनों और भाइयों को ये अमल बताया जो रोते हुए आए थे। और दोस्तों, कोई 15 मिनट में, कोई 1 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में अल्लाह की गैबी मदद से उनकी जिंदगी बदल गई। एक बहन दोपहर करीब 2:30 बजे रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी, घर में फाके हैं, बीमारियां हैं, शौहर छोड़कर चला गया है, कर्जा है, किराए का मकान है। उसने एक साथ 5 बड़े मसले बताए। मैंने उससे कहा, अगर तू शाम से पहले 11 बार ये अमल पढ़ ले तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। मुझे यकीन था ये अमल जल्दी असर करता है, और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, उसका शौहर जो उसे छोड़ गया था वापस आ गया, कर्ज माफ हो गया, उसे अपना घर मिल गया, और वो खुद कहने लगी, मैं शाम से पहले 15 लाख नकद और अपने घर की मालिक बन गई। मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया है। ये अमल 100% असर वाला बताया जाता है, लेकिन असल चीज है आपका यकीन। अगर तुम गफलत में इस मौके को खो दोगे तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम अपनी परेशानी, बीमारी, कर्जा या तंगी से निकलना चाहते हो तो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। ये अमल बहुत आसान है, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है उसी तरतीब से जैसे बताया गया है। अलिफ लाम मीम तुमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसे समझ और यकीन के साथ पढ़ना है। बस तन्हाई में बैठो, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर अलिफ लाम मीम और दूसरा वजीफा 11-11 बार पढ़ो और आखिर में दुआ मांगो। याद रखो, असर अल्लाह के हुक्म से होता है।
दिल में यकीन रखो और दुआ के साथ पढ़ो। यकीन और भरोसे के साथ ये अमल पढ़ें और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। अब अलिफ लाम मीम को किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, इसे तवज्जो से समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, अलिफ लाम मीम के बारे में कुरान की रोशनी में यही बात सामने आती है कि इसका असली मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। सहाबा इकराम, ताबीन और जुमहूर मुफस्सिरीन ने इसे हुरूफ ए मुकत्तात बताया है, यानी ऐसे हुरूफ जिनका असल राज्य अल्लाह के इल्म में है। अलिफ लाम मीम सिर्फ 3 हुरूफ नहीं बल्कि एक अजीम राज्य है। जब मोमिन इन्हें पढ़ता है तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि असल मतलब अल्लाह ही जानता है और वो अपने रब के इल्म के सामने सर झुका देता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि यही आम अरबी हुरूफ हैं, लेकिन इन्हीं से अल्लाह ने ऐसा अजीम कुरान नाजिल फरमाया जिसका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर। लिहाजा जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़े तो दिल में ये एहसास ताजा करे कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के कलाम का अजीम राज्य है। ये हमें अपने रब के इल्म और अजमत के सामने झुकना सिखाता है। यही ईमान की खूबसूरती है कि बंदा हर उस चीज पर ईमान लाता है जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, चाहे उसकी मुकम्मल हकीकत उसकी समझ से बाहर हो। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत, उस पर अमल करने की तौफीक और उसके जाहिरी व बातिनी नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपके सामने मेरे दोस्तों पहले वजीफे की तादाद, तरतीब और वो खुफिया तरीका बयान करूंगा, फिर दूसरा वजीफा भी उसी के साथ आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ये दोनों चीजें आपने तन्हाई में बैठकर एक के बाद एक उसी जगह पर बैठकर पढ़नी है। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर अमल शुरू करने से पहले एक मर्तबा नबी, एक करीम रऊफ उर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की जात ए मुबारका पर द्रूद ए पाक पढ़ना है। कोशिश करें कि द्रूद ए इब्राहिमी पढ़ लें। अगर द्रूद ए इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अगर आप में से कोई बहन भाई, कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई बेरोजगार, कोई बेऔलाद दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो भी इस अमल को किसी हाल में ना छोड़े, हर हाल में इसे जरूर पढ़े। ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गरीबी और परेशानी को दूर करने वाला है, 1 घंटे के चैलेंज के साथ असर करने वाला अमल है। अगर दुरूद शरीफ ना भी आए तो बस तन्हाई में बैठ जाएं किसी भी दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, दिन की कोई पाबंदी नहीं। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं। घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, बस एक बार ये अमल पढ़ डालें और 1 घंटे में मौजिजा देखें। फिर 2-4 घंटे बाद एक बार ये अमल दोबारा करें, फिर मौजिजा देखें। जितना पढ़ते जाएंगे उतने मौजिजा देखते जाएंगे। देखिए, मैं कोई झूठे वादे या कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं जो अल्लाह को राजी करने वाला है और गैबी खजानों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। ये एक नेक औरत का बताया हुआ अमल है और मेरा यकीन है कि आपने ऐसा अमल पहले कभी नहीं किया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि हर हाल में एक जैसा नतीजा मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। एक गुजारिश है, इसे नेक नियत से अपने जरूरतमंद भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो और आपको दुआएं मिले। अब तरीका बहुत आसान है। तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन और वक्त पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह कहकर अमल शुरू करें।
اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لی۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راج کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کریں، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت، الف لام میم بندے کی عاجزی، الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان۔ میرے دوستو، اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے الف لام میم 11 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک خاص جملہ 11 بار پڑھنا ہے جسے اس عمل کا اصلی خزانہ بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اور محسوس کیا کہ سچے دل اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ اے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرض، بیماری، غریبی یا کوئی اور مسئلہ، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، دل میں شک نہ رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ طریقہ آسان ہے، تنہائی میں بیٹھے درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، پھر الف لام میم 11 بار پڑھے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ بھی 11 بار پڑھے۔ اب اس طاقتور نام کو جان لے، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کرنے والا۔ اب جیسے ہی الف لام میم 11 بار پڑھ لے، ترنت اس نام کو بھی 11 بار پڑھے، یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ وہ ملے گا جو پوری زندگی میں نہ ملا ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صرف 3 دن اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے۔ صرف 3 دن اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے۔ صرف 3 دن اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو،
यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम ओ निशान होगा। हदीस मुबारका में आता है रसूल अल्लाह सल्लम पर एक लम्हे के लिए कैफियत तारी हुई, फिर आप मुस्कुराए और फरमाया अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने पूरी सूरत अल कौसर की तिलावत की और फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया ये जन्नत की एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता की है, जिस पर मेरी उम्मत कयामत के दिन आएगी। उसके बर्तन आसमान के सितारों के बराबर होंगे, उसकी मिट्टी खालिस मुश्क होगी और उसके कंकर भी मोती होंगे। नाजरीन, ये है उस सूरत की फजीलत। अब अमल की तरतीब समझ लीजिए, बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहले दरूद पाक, सिर्फ 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके बाद ये अमल शुरू होता है। नाजरीन, जो शख्स अपनी जेब, अपने घर को दौलत से भरना चाहता है, हमेशा के लिए खुशहाली चाहता है, तो आज ही ये अमल कर ले। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन ये 3 दिन बहुत खास है। पहला पीर का दिन, दूसरा जुम्मा रात, तीसरा जुम्मा का दिन। इन दिनों में अगर ये अमल किया जाए तो इसकी बरकतें बहुत जल्दी सामने आती हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन भी शुरू करें, लगातार 3 दिन करना है। अगर पीर से शुरू करें तो पीर, मंगल, बुध। अगर जुम्मा रात से शुरू करें तो जुम्मा रात, जुम्मा, हफ्ता, इंशा अल्लाह, अल्लाह जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, ये अमल एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, ऐसा राज्य जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यकीन जानिए, इससे पहले आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया होगा। ये 100% गारंटी वाला अमल है और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी इस अमल को करता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, क्योंकि ये अमल कभी जाया नहीं जाता। ये ऐसा अमल है जिसका असर फौरन जाहिर होता है, इसकी तासीर फौरन मिलती है और इसकी बरकत फौरन नसीब होती है। अब सबसे पहली बात, जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद इस अमल के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से गुफ्तगू, ना किसी से कलाम। मुकम्मल खामोशी के साथ ये अमल करना है। नाजरीन, दूसरी अहम बात, 1 गिलास पानी अपने पास जरूर रखना है। ये पानी शिफा के लिए है। घर में कोई भी बीमारी हो, चाहे दायमी हो या आरजी, चाहे जिस्मानी हो या जहनी, डिप्रेशन हो, परेशानी हो या कोई लाइलाज मर्जस, यकीन जानिए इस अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजूद हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए। वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू या वहाबू। ये अल्लाह ताला का एक इस्म ए मुबारक है जिसका मतलब है
بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، بنا کسی معاوضے کے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین، آج اسی در سے خزانہ حاصل کر لیجئے۔ جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ اسے بنا مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج آپ نے 3 چیزیں مانگنی ہیں جن کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اسی ایک عمل سے حاصل ہو جائیں گی، اور اگر چھوٹے چھوٹے فائدے بیان کرنے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنے لگے۔ تو آپ نے اس اسم اے پاک کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم اے پاک یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ یہ وہ اسم ہے جسے پڑھنے والے مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی زیادہ تعداد نہیں، صرف تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب یہ تمام اذکار ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو ذریعہ بھی بن جاتا ہے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا تنگ دست، اللہ سب پر کرم فرماتا ہے اور سب کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل، شادی کے مسائل، رشتوں کے مسائل، گھر کی نافرمانیاں یا قرض کا بوجھ، تو یہ عمل کیجئے۔ اللہ غیبی مدد فرماتا ہے اور قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد کے لیے ہے، اور وہ 3 بڑے فائدے، دولت، کاروبار کی برکت اور شفا، یہ سب آپ کو اسی عمل سے ملیں گے۔ اب ایک گلاس پانی جو آپ نے پاس رکھا ہے، اسے اس شخص کو پلائے جو بیمار ہے یا پریشان حال ہے۔ اگر خود آپ بیمار ہیں، سر درد، معدہ، کمر درد، جوڑوں کا درد یا کوئی بھی بیماری، اللہ کے فضل سے اس پانی کے ذریعے شفا نصیب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ اب میں سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم اے پاک میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی یا رجاکو، اس کے کمالات دیکھیں جب آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کی برکت سے روزی کے سلسلے میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے مالداری اور عزت کے راستے کھولتا ہے۔ جو لوگ روزی میں برکت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کریں، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔ جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب، مرد عورت، بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے۔ یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ 23 بار یا رجاقو پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھے، یا وہابو یا رزاقو، سورہ کوثر دعا۔ اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کرے تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔
अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो उसी पानी को बढ़ाकर सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर किसी को न दे। अब सूरह कौसर का तरीका थोड़ा खास है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रोशनी और नूर की तरह इंसान की जिंदगी को चमका देती है। कभी इसे ग्रहण भी लग जाता है, दिन भर में ये तीन हालात बदलता है, सुबह और शाम हल्का और दोपहर में तेज। लेकिन कुरान पाक की ये सूरत सूरह कौसर इतनी रोशन है कि पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरे घर को रोशन कर देती है। जो भी इसे पढ़ता है वो खुद भी चमक जाता है और उसकी नस्लें भी इसकी बरकत से रोशन हो जाती हैं। आज बहुत से लोग अपनी बेइल्मी और जहालत की वजह से कुरान से दूर हैं, जबकि कुरान में शिफा, रिज़्क, दौलत और इज्जत सब कुछ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि कोई भी महरूम न रहे। जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह कामयाब होगा, लेकिन खुश नसीब ही इसे पूरा कर पाते हैं। तरीका यह है कि सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम के साथ पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। ये अमल बहुत असरदार है और लोगों को इससे शिफा और राहत मिली है। सूरह कौसर को सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रिज़्क और बरकत में इजाफा करती है। एक वाकये से भी पता चलता है कि बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। ये इंसान को बीमारियों और आफतों से बचाने का जरिया बनती है। अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो सूरह कौसर पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। कुरान हर इंसान के लिए है, बीमार के लिए शिफा, गरीब के लिए सहारा, कमजोर के लिए ताकत, गुमराह के लिए हिदायत। आज भी इतने सालों बाद कुरान की बरकत वैसी ही है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है और कुरान की तरफ आता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब अमल का तरीका, सूरह कौसर 113 बार पढ़ें, हर बार बिस्मिल्लाह